यह है मान मंदिर पैलेस का आंगन और बिलीव मी, यहाँ कदम रखते ही आप 500 साल पीछे चले जाएंगे। 15वीं सदी में राजा मानसिंह ने इसे बनवाया था ताकि ये उनकी शान, कला और बढ़ती हुई शक्ति का एक मजबूत प्रतीक बने। देखिए नीली, पीली और हरी टाइल्स को, ये सिर्फ रंग नहीं है, उस दौर के रॉयल सिग्नेचर हैं जो आज तक चमक रहे हैं। ये उस समय भी उतने चमकदार थे और आज भी उसी तरह के से दोबारा चमक रहे हैं। इन नक्काशीदार झरोकों से राजघराने की महिलाएं दरबार और संगीत सभाएं देखती थी और यहीं से तानसेन की रागनियां भी यहीं गूंजती थी, क्योंकि तानसेन भी ग्वालियर से ही थे, तो उनका आना जाना राजमहल में हमेशा ही लगा रहता था और वो मानसिंह के बहुत फेवरेट थे। जरा सोचिए, इस आंगन में कभी सैनिकों के कदमों की गूंज, कभी रानियों के चूड़ियों की खनक और कभी सुरों की मिठास, सब एक साथ सुनाई देती होगी। कैसा माहौल रहता होगा इस पैलेस में। अगर ऊपर की तरफ हम देखें तो इस ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन दिखाई देगा हमें, यहाँ पर फूलों के डिज़ाइन दिखाई देंगे। ये दोनों राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का एक अद्भुत संगम था जो आज तक बना हुआ है, और यही मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर यहाँ पर टूरिस्टों को और इतिहासकारों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता रहा और करता रहेगा। ग्वालियर फोर्ट भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक माना गया है। ये बेसिकली एक ही चट्टान पर बना हुआ है, चारों तरफ से काफ़ी मजबूत है और आज तक अपने इतिहास को लेके, अपनी कहानियों को लेके मजबूती के साथ अड़ी है। पैलेस का ये आंगन सिर्फ पत्थर और रंगों का मेल नहीं है, ये सदियों पुरानी कहानी, सदियों पुरानी यादों का एक जीता जागता सबूत है। इस सुनहरी और नीली कालीगरी को दिल में बसाया हम लोग चलते हैं ग्वालियर किले में, ग्वालियर किले की गलियों में, ग्वालियर किलों के रहस्यमय तहखानों में, जिसमें हमें औरंगजेब की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। इस किले के दूसरे भागों में जिसमें हमें कोहिनूर हीरे की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। इसकी जो कार्विंग देख रहे हैं 500 ईयर्स ओल्ड है, कलर देख रहे हैं 500 ईयर्स ओल्ड है। इनके पिलर देख रहे हैं, इस पिलर पे आपको तीनों गॉड्स बता रहे हैं। आइए, ऊपर लोटस है ब्रह्मा जी का, लोटस के नीचे चक्र विष्णु जी का, चक्र के नीचे डमरू है शंकर जी का। ये ब्रह्मा जी का सृष्टि रचना चक्र है ब्रह्मा जी का। तो अभी जो स्ट्रक्चर हमको अभी दिख रहा है सामने, जो गाइड दिखा रहे हैं अभी, ये इस महल का एक मंदिर हुआ करता था जो कि रिप्रेजेंट करता था हिंदू सभ्यता को। यहाँ पे पूजा भी होती थी, लेकिन 17वीं सेंचुरी में जब इसका पूरा कंट्रोल मुगल्स के पास आया तो उन्होंने सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी थी। अभी ये नेक्स्ट हम रूम में आए हैं, ये भी पूरा एक, आप देखेंगे इसमें चंद्रमा सूर्य की आकृति आपको दिखाई देंगी, तो ये भी एक मंदिर का ही पार्ट था। इस रूम के अंदर जो आपको छोटी छोटी विंडोज दिख रही होंगी स्क्वायर में, तो ये इस रूम में 33 विंडोज हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं भारत में रहने वाले हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं की। इनके अंदर मूर्तियां थी, वो भी 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब इधर आए तो उन्होंने सारा ये डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन मूर्तियों को कहाँ फेंका गया है ये भी अभी पता नहीं है। बाकी दीवारों की इनकी बात करें तो इस पे हीरे लगे हुए होते थे, अलग तरीके के नग लगे होते थे जो कि इस कमरे को और ज़्यादा ब्राइट बना देते थे। इन तीनों दरवाजों की अगर बात करें तो ये 100% हैं कि ये हिंदू आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनका जो आकार है, जो इनका जिस तरीके से दिख रहे हैं, तो ये नमस्ते के आकार के दिख रहे हैं। अब नमस्ते हिंदुओं में बोला जाता है तो ये उनके ही बेस पे बने हुए हैं, तो ये पूरा प्रेजेंट करते हैं हिंदू आर्किटेक्चर को। इसको और करीब से आप देखो तो इसमें फूल की मालाओं की तरीके से दिखता है, मालाएं आपको दिखेंगी, इसमें घंटी के आकार भी आपको कहीं कहीं दिखते हैं। फिलहाल अगर इसकी बात करें तो ये पहले मंदिर था, लेकिन बाद में जैसे सिंधिया आए तो इसको राजा का शयन कक्ष बन गया था। इस जो अभी विंडो के पीछे की तरफ रास्ता दिखा था, यहाँ पर एक परिक्रमा मार्ग था, वो हर मंदिर के चारों तरफ होता है, परिक्रमा मार्ग बना होता है। लेकिन क्या था कि
उस समय पर अलार्म क्लॉक्स नहीं होती थी, तो सिंधिया ने जल्दी उठने के लिए एक सिस्टम बनाया। उन्होंने 4 अपनी दासियों को तैयार करा। वो पायल पहन के सुबह 5 बजे महल में आती थी और इसके चारों तरफ घूमती थी, जिससे कि राजा सुबह 5 बजे उठ जाए। अभी हम लोग आ गए हैं एक मंजिल नीचे, गपचाना रूम्स की तरफ हम लोग बढ़े हैं। अभी ये जो रूम दिख रहा है, इसमें राजा रानी का मेकओवर रूम बोलते थे। ये पीछे की तरफ जो बड़ा सा कमरा दिख रहा है आपको, इसमें राजा की रानियों के बेड्स होते थे। और सामने जो विंडो है वो बिल्कुल एसी की तरह काम करती थी, पुराने ज़माने का एसी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इस वाले कमरे में राजा का बेड होता था। और ये जो छोटी छोटी खिड़कियाँ सी दिख रही हैं, खिड़कियाँ नहीं है, ये दरवाजे हैं। जब भी कोई पुराने टाइम में राजा यहाँ पर अटैक करता था तो रानी की दासियाँ यहाँ पर खड़ी होती थी, और जैसे दुश्मन सामने से आता था तो उस पर अटैक करने रेडी रहती थी, क्योंकि जैसे ही वो झुक के निकलता था तो उसकी गर्दन काट देते थे। ये दूसरा रूम है जिसको हम बेडरूम दिखाया था आपको। इसमें की विंडो लगी रहती थी, जिससे कि बाहर का एरिया सारा दिखता था। इससे अगर थोड़ा सा हम लोग बाहर की तरफ झांकेंगे तो आपको इस महल का और उस राज्य का झंडा लगा होता था, जो कि सारी इंफॉर्मेशन देता था युद्ध की, कि अगर राजा की डेथ हो गई है तो झंडा चेंज हो जाता था, झंडे का कलर चेंज हो जाता था। अभी हम देखेंगे बाहर की तरफ तो ये झंडे का बेस आपको दिखेगा, ये बेस है। अभी तो यहाँ पे हमारे भारत का झंडा लगा हुआ है। उस समय पे इस रियासत के झंडे इस पे लगे होते थे, जिनके कलर चेंज होते थे अकॉर्डिंग टू वॉर। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा और इतिहास में। ये जो देख रहे हैं आप, ये वेंटिलेशन के लिए बना हुआ है किले की दीवार के बीच में, क्योंकि अभी हम और नीचे जा रहे हैं। और ये ग्वालियर किले का वो हिस्सा है जो शाही महल के नीचे छुपा हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोई पार्टीज, कोई महफिल्स नहीं होती थी। यहाँ पर केवल लोगों को सजा देने के लिए रखा जाता था। मानसिंह पैलेस के नीचे बने हुए अंडरग्राउंड रूम्स में उस दौर के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था, जो कि मुगल्स के लिए खतरनाक थे। जैसे हम लोग बात करें 1658 में जब दिल्ली की लड़ाई हो रही थी, तो औरंगजेब ने अपने भाई मुराद बख्श को यहीं पर डाल दिया था और यहाँ ही इस स्ट्रक्चर के बीच में उसको लटकाकर फांसी दी थी। दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह को भी यहीं पर रखकर मारा गया था। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर ये जो रूम है ये जौहर के लिए भी यूज़ होता था। जो अभी आप लोग देखेंगे ये जाली नुमा जो नीचे दिख रहा होगा, अभी दिखा होगा, तो इसमें जब राजा अपना युद्ध हार जाते थे तो इसमें लकड़ियाँ इकट्ठी करके रानी जौहर करती थी। मतलब ये पूरा एक टैंक है करीब 4 से 5 फीट का, इसमें लकड़ियाँ डाली जाती थी, फिर इसमें आग लगा के सारी रानियाँ इधर पूछी जाती थी। वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पर रोशनी के लिए आप देखोगे जो इंडिकेशन गाइड बता रहा है, इसमें हर पहर से धूप अंदर आती थी, ज़्यादा रोशनी नहीं आती थी। इसमें केवल कम रोशनी, नमी वाली दीवारें, बस यही रहती थी। ये राजा के समय के अनुरुद्ध राग के थे सुराय टनल होते हैं ना, हाँ, ये आगरा से ये उधर झांसी के लिए विश टाइप के टनल थी। जैसे कोई दूसरी विश्व का राजा यहाँ के राजा पर आक्रमण के लिए आता था, जब जो लोग फाइटिंग वो हार जाते उनके जो परिवार के लोग थे ये टनल से भाग जाते। बाद में ये क्लोज कर दिए, जो कि इसमें कुछ लोग अंदर चला गए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। पहले क्या लाइट की वेंटिलेशन के लिए हर 100 मीटर की दूरी पर एक छेद होता था, जिसमें सूरज की रोशनी और हवा जाती थी। वो सब बारिश से डैमेज हो गया, इसलिए यहाँ से क्लोज कर दिया। बट ये डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं पता, आगरा या झांसी निकले। आगरा यहाँ से 120 किलोमीटर है, आगरा निकलेगा तो चंबल नदी पड़े। झांसी यहाँ से 100 किलोमीटर, झांसी निकला सिंध नदी पड़े। यहाँ से 10 किलोमीटर शहर से बाहर निकालते थे। आगरा का डायरेक्शन था, झांसी का डायरेक्शन था। यहाँ भी ये टनल निकालते, वहाँ टेम्पल बनाते, टेम्पल का टनल निकलता, वहाँ उनके स्वजह से ही खड़े होते, शादी में बेचता, उनके पास में आवाज होते, वहाँ से चुराव से भाग गया। करण सिंह जो थे मानसिंह के पादत थे। इधर राजा विक्रम सिंह का महल है, ये बना। विक्रम सिंह जो थे मानसिंह का बेटा था। राजा मानसिंह की जो 9 की रानी थी मृगनयना, 8 जो रानियाँ थी रॉयल फैमिली से उनका कोई संतान नहीं। 8 रानियों ने मृगनयना के दोनों बेटों को जगन की मारे भोजन दे दिए और दोनों बेटों को मरवा दिया। राजा मानसिंह का कोई बेटा नहीं था कि 2 साल बाद राजा मानसिंह को शंकर जी ने सपना लिया। यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोने सुनेंगे जो आप कभी ले चलेंगे दर्शन के लिए। उन्होंने उनको सपना दिया कि राजा मानसिंह आपका कोई संतान नहीं, आपकी ये 7वीं रानी से 8वीं रानी है मोहिनी, उसके लिए हम आपको एक बेटा देते हैं, उसका नाम रखते हैं विक्रम सिंह। उसके लिए आप अलग से महल बनवा, तो उसके महल के ऊपर से मेरे में टेम्पल बनवाना पड़ेगा और मेरी स्थापना करवानी चाहिए। फिर राजा मानसिंह ने अपने बेटे के लिए अलग से महल बनवाए, चिक्रम महल, ऊपर ये मंदिर बनवाए। इधर शिवलिंग है ना, पहले ऊपर रखा,
ऊपर से 17th सेंचुरी में औरंगजेब ने उठवा के नीचे पुरवा और वो खंडित नहीं हुआ। जो खंडित हो जाता है उसमें हिंदू धर्म में पूजन नहीं। आइए आपको एक स्टोरी में बता नहीं पाए। जब आप उधर से गेट से अंदर घुसे थे तो लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग दिखी थी जिसमें पिलर ही पिलर है, वो पहले 15th सेंचुरी में शिवा टेम्पल था। बाद में इसको मुगल पीरियड में 17th सेंचुरी में जेल बना था। मुगल बादशाह जहांगीर थे, उन्होंने ग्वालियर पोर्ट को जेल के लिए इस्तेमाल किया था। आगरा पोर्ट दिल्ली पोर्ट को राजा ने बना था। मुगल बादशाह जहांगीर थे, उन्होंने इसकी शिवलिंग को उठवा करके इस बाउंड्री को उस पर फेंक दिया। इस बाउंड्री को पहले पोर्ट कहा जाता। जब सैयदी के शासन आया, उन्होंने कोर्ट की सफाई करवाई, उनको शिवलिंग मिल गया था। उन्होंने नीचे कोटेश्वर टेम्पल के नाम से बना। मुगल बादशाह जहांगीर इसकी दीवार को हटा के उसका मस्जिद बना दी, जिसमें 80+ है। उसमें जहांगीर ने 52 राजा बंदी बनाया, जो मुगलों के खिलाफ बगावत करते थे, जो मुगलों को टैक्स नहीं देते थे। हिंदू राजा था। उन्हीं के साथ में गुरु हरगोबिंद साहब थे, जो सिखों के 6 गुरु थे। बट गुरु हरगोबिंद साहब के लिए नजरबंद कैद था। आप इस कोर्ट की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे। गुरु हरगोबिंद साहब ने यहाँ पर जो गुरुद्वारा बनाए, वहाँ पर बैठ करके तब किया 2 साल 3 महीने। शाम को वहाँ डेली आते थे, राजाओं के साथ बैठने का सत्संग होता था। राजाओं से प्रॉमिस भी हो गया, जब भी मैं यहाँ से रिहा होकर जाऊँगा आपको जरूर साथ में लेके जाऊँगा। तो उन्होंने 52 राजाओं को रिहा कराने के चक्कर में अपनी तपस्या को बढ़ाया। अपने तपस्या के बल से जहांगीर का दिल्ली के अंदर में सिंहासन हिला दिया। उसकी बीवी बच्चे सभी को व्यवहार पा, कभी उनको टाइगर बनते दिखाई दे रहे हैं, कभी को उस बनते दिखाई दे रहे हैं। तो जहांगीर बहुत भयभीत हो गया। भयभीत होने के कारण बीमार पड़ गया। जहांगीर ज़्यादा ही परेशान होने लगा तो अपने गुरु के पास जाता है। उनके गुरु थे मियाँ मीर, जिनकी अजमेर में दरगाह बनी। बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी मदद करिए। उन्होंने कहा कि आपने एक संत को ग्वालियर के किले में बंदी बना करके रखा है। जब तक आप उनको रिहा नहीं करेंगे, जब तक आपका राजपाट अंचल रहेगा। जहांगीर स्वयं दिल्ली से ग्वालियर आते हैं, गुरु हरगोबिंद साहब से आकर के बोलते हैं कि महाराज मेरे को आप क्षमा कर दीजिए, मैं आपको रिहा करने के लिए आया हूँ, आप अभी से जा सकते हैं। तो गुरु हरगोबिंद साहब इनकार करते थे। बोले अकेला नहीं जाऊँगा, 52 राजाओं को साथ में लेके जाऊँगा। जहांगीर पसी चाल के जाता है। जहांगीर बोलता है महाराज मेरी भी एक शर्त है, जितने 52 राजे आपके छोले को पकड़ के निकल जाएंगे, जितने राजा को छोड़ दूंगा। छोला मतलब कुर्ता, जितने राजे आपके कुर्ते को ब्लड टच करने दे गए उनको दोबारा बंदी होगा। फिर गुरु हरगोबिंद साहब बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने जहांगीर की बात को भी रखा। रात में 52 कली का उन्होंने कुर्ता सिया और उस कुर्ते को अपने शरीर के अंदर पहना। पीछे 52 राजाओं को एक कलियाँ पकड़ाते हुए पैलेस के बगल से एलिफेंट गेट पर ये चीज आ रहा, उस वाले गेट से रिहा कर। दीपावली के दिन अमृतसर पहुंचे, इसलिए सिख लोग दीपावली बना। तो यहाँ पर जो फोर्ट के अंदर का गुरुद्वारा बनाए, गुरुद्वारे का नाम है गुरु दाता बंदी छोड़। गुरु हरगोबिंद साहब थे, दाता वाले दया करते थे, बंदी वाले उन्होंने राजाओं छुड़वाया था। उनकी याद में उसी जगह पे पोर्ट के अंदर में सिख कमेटी के द्वारा इस साइड में गुरुद्वारा बनाई। उसको बनवाने के लिए महाराजा महाराजा सिराज ने जगह दी, तो उनके अंडर में था। ऊपर वाले के पोर्शन में नया बना 1968 का। नीचे जो चबूतरा है वो 17th सेंचुरी का, जहाँ उन्होंने तब किया। हनुमान जी का टेम्पल है। हनुमान जी का, गरगच के हनुमान जी का। हाँ, वो क्या नाम बताया? गरगच के हनुमान गरगच। जब 1857 की क्रांति चल रही तो सामने जो मंदिर है ना, मंदिर के ऊपर प्लेटफॉर्म बना है। उस प्लेटफॉर्म से ब्रिटिश लोगों ने कैनेट चलाया। 1857 की क्रांति है ना, वो एकदम उसमें से गर्जना देते हुए होती निकली और ब्रिटिश सेना को अल्लाह कर, इसलिए उसको गरगच से हनुमान जी का टेम्पल कहा जाता है। वहाँ से ना तब आई जिसमें माइके पैलेस के थी खालू और ये वहाँ से इतनी दूर से ये टेम्पल बना है जो कोटेश्वर मंदिर है, व्हाइट वाला। अच्छा, ये वाला जहाँ शिवलिंग मिला था। ये कोटेश्वर मंदिर है। इसकी जो शिवलिंग है ना, ये बड़ी हाइट में 2.5 फीट की चौड़ी, बड़ा हाइट। इस पूरे पोर्ट के अंदर में सबसे पहले 7 गेट थे, उसमें से 3 गेट चालू थे 1857। फर्स्ट में एलिफेंट, सेकंड नंबर का गेट है और वाई गेट, इधर से आप पैरिस हैं। 3rd नंबर का ये गेट है, ये बदल कर दिया है। इस गेट का नाम है दौड़ा गेट। इस वाले गेट से रानी लक्ष्मी जी को मिर्जापुर से ग्वालियर आए, सिंधिया 1200 बरत के लिए पैसे उस 5 मन के अंदर आ गए। ब्रिटिश लोग मालूम चला इस महल के अंदर आ गए, उन्होंने उसको थारा तल से कैप्चर कर लिया। इधर महाल गाँव में जो कि स्पैक्ट में है दाती कहानी से बहुत पड़ा। इस साइड में सिटी स्कूल है। सिटी स्कूल के घर पे शिवाजी प्लेटफॉर्म, वहाँ से रानी चिड़े घोड़ा नीचे जब तरह रास्ते में एक नाला पा, जैसे नाले घोड़ा जब करता है वैसे घोड़े का पैड, वहाँ जबरदस्त पैड से गिरानी हल्का से जख्मी हो जाती। तो वहाँ पर एक साधु चिकंदा दास उनके पास पहुँच, उनका बेटा था जो पेट से बड़ा हुआ साधु को
साथ अपने चेले पर रहता, चेला लेकर उसको भागता, उसके पीछे ब्रिटिश लोग लग जाए। वो साधु के 125 चेले थे, खाने के साथ थे कि उससे 130 चेले सहित था। और झांसी की रानी जगती जाती, गोली बैठ जाती है पैर में, बाला बैठ जाता है, तो गंगाधर जो साधु थे उनकी झोपड़ी के अंदर बैठ जाती है और उनसे कहती है कि महाराज आप इसमें आग लगा दीजिए, मैं ब्रिटिश लोगों के हाथों से नहीं मरना चाहती, जो ब्रिटिश लोग मेरी बॉडी को भी टच न करें। तो महात्मा जी बोलते हैं अगर बेटी मैं आपकी हत्या करता हूँ तो मेरी पूरी तपस्या भंग हो जाएगी, मैं आपकी हत्या नहीं कर सकता हूँ, आप अपने हाथ से इसके अंदर आग लगा लीजिए। ये रानी लक्ष्मीबाई उसके अंदर में अपने हाथ से आग लगा के और अपनी आत्मा दाई। उसी जगह पर उनके लिए स्मारक बनाया गया ओल्ड ग्वालियर, ये न्यू ग्वालियर। ये सामने से बड़ा सा बॉर्डर टैंक देख रहे हैं, ऐसे पूरे पूरे में 17 बॉर्डर टैंक बावड़िया है जिसमें बारिश के पानी का स्टोर होता था। ये जो महल बने अभी मुगलों के महल है, जहांगीर शाहजहां ने पहले यहाँ पर कछवा राजपूतों के महल 1232 में यहाँ पर कुतुबुद्दीन ने अटैक किया जिसमें कछवा राजपूत मारे गए। उनकी 6 रानियों ने 189 ने। सामने जो बड़ा सा टैंक है इसके जौहर का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड है। जौहर कुंड के सामने जो छतरी देख रहे हैं आप, ये भीम सिंह राणा की छतरी है। भीम सिंह जो राणा थे वो जाट समाज के थे, गोद स्टेट के राजा। भीम सिंह राणा के यहाँ पर 20 साल शासन रहा, 1736 से 1756 तक। उसके बाद उसकी महमूद छतरी बनाई गई। हिंदू में छतरी बनाते हैं, इस्लाम धर्म में मकबरा बनाती है। ये 3 साइड वाली बिल्डिंग देख रहा है, ये ब्रिटिश टाइप की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिसमें गोला बारूद राइफल्स वेपन्स बनाए जाते हैं। तो मेंटेन करना पड़ता है। बड़ा सा टैंक है जबल कुंड, ऊपर ये नीचे महल बना तो ऊपर मंदिर बना। जो कोहिनूर हीरा था वो सबसे पहले मान सिंह के पास था। मान सिंह ने अपने बेटे की महल का जग टुका दिया। ये महल यहाँ तक बना हुआ था। जब इब्राहिम लोधी ने अटैक किया तो उनको कोहिनूर हीरा नहीं मिला, तो 5 लोग ने थे। पर ये सहस्त्र बम टेम्पल के, और ये टेम्पल है 1093 के, 1000 साल पुराने। अच्छा, राजा महिपाल ने बनवाए। राजा महिपाल जो थे कछवा या राजपूत थे। राजा महिपाल की जो मार थी वो विष्णु भगवान की पूजा करते, जो की बात खाते बजाय। तो वेरी पिक्चर ट्रैवल स्मॉल जो टेम्पल है उनकी लाइफ है शिवत है। बेसिकली उसका नाम था सहस्त्र बाहु, सहस्त्र वाले 1000 बाहु वाले उधर पागल फिर लोग ले देता कि वो सास को लाइक सम सास को। ये चरानिया थी, उन्होंने उस साइड में जॉब किया। इनका सिनों को इसके चारों तो नालियाँ बनी। इन नालियों में पत्थर की नालियाँ होती, मोटा कचरा ऊपर रुकता था, भारी कचरा नीचे रुकता था। इसके चारों तो लोहे की रिंग होती, इसमें लोहे की जंजीरें होती जिसको पकड़ कर रानी इसमें तैरती। ये जगदीश भाई हैं हमारे यहाँ, हमारे साथ थे, हमारे गाइड थे। और जब भी आप आएँ ग्वालियर में, इनका नंबर वगैरह हम लोग आपको शेयर करेंगे, इनसे आप ज़रूर समझें। अगर ग्वालियर में आप आते हो और फ़ोटो खिंचवा के जाना है तो वेस्ट है। आपको पॉइंट वाइज पता होना चाहिए हिस्ट्री का, और क्या किसका महल है, क्या उसकी हायरार्की थी। अगर ये नहीं पता चलेगा तो आप मत आओ यहाँ पे। मैं इनका नंबर और सारी चीज़ें शेयर करूँगा। जगदीश भाई की बड़े अच्छे आदमी है, बहुत सपोर्टिव हैं, तो इनको ज़रूर आप हायर करें। उनका नंबर और सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। तो हमने अभी ग्वालियर फोर्ट विज़िट करा। ये एक ऐसा फोर्ट है जो बेसमेंट में बना हुआ है। इसमें 3 लेयर्स नीचे हैं, मतलब 3 मंजिल नीचे बना हुआ है। 3 मंजिल नीचे मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसमें नीचे पहले बताया कि रानियों के नहाने की जगह थी, बाथरूम था, लेकिन उसके बाद जैसे मुगल एम्परर आए, इन्होंने इसको चेंज कर दिया जेल में, और बाकी चीज़ों में, ये फांसी देने में, इन सब चीज़ों में इसको यूज़ करने लगे। तो बहुत ही खूबसूरत था एक्सपीरियंस, ये बढ़िया एकदम। और ये अब नीचे हम लोग जा रहे हैं, सामने व्यू दिखेगा इधर का, ग्वालियर का। तो एक ड्रीम राइड थी, अब कंप्लीशन की तरफ है। धीरे धीरे कंप्लीट हो जाती हैं चीज़ें। आज तीसरा दिन है हमें निकले हुए। यहाँ देखिए बुद्ध की मूर्ति है ये। अब ये पता नहीं ये कब की बनी हुई है, पहले की है। बुद्ध देखने का मतलब ये है कि ये बहुत पुरानी है, ठीक है। तो ये ग्वालियर की पुरानी सिटी है ये। यहाँ पे मतलब लोकल है, सारा कैसा दिखता है पुरानी सिटी। यहाँ पे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का कल्चर है, लोग खा रहे हैं बैठे हुए। जैसे स्वीट्स यहाँ अपना पोहा, जलेबी बहुत चलती है, लाइक जैसे गुजरात में चलती हैं कि
फाफड़ा और ये सब चीज़ें वो बहुत चलती है इधर। अच्छे खासी भीड़ लगी हुई है इन काउंटर्स पे। ये देखिए खलील को बुक करा हुआ है कलश यात्रा के लिए, बहुत बढ़िया। खलील बजा रहा है, ये सब नाच रहे हैं। ये सारे पागल हो रहे हैं। पुराना शहर हमने पूरा घूमा ग्वालियर, लेकिन हमें इसमें टाइम अभी है। ग्वालियर अगर आ रहे हो तो आप कम से कम 2 दिन लेके आओ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टर्म था, हम ज़्यादा लंबा कर नहीं पाए। तो बाकी चीज़ें भी हमने कंप्लीट करनी थी, वो हो चुकी हैं सारी। और ग्वालियर तो ये था कि टाइम थोड़ा सा था, वी कैन डू बिकॉज कि थोड़ा सा टाइम बच गया था। लेकिन अभी आज पूरे दिन बाइक खींचनी पड़ेगी, हमें पहुंचना है। आज आगरा से आगे हम लोग निकलेंगे, वो ओबियसली पहुंच जाएंगे। अब स्टे का थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टे का हमारा जो सेकंड स्टे था वो बड़ा ख़राब हुआ था। इसके चक्कर में हमारा दिन भी रात को बड़ा प्रॉब्लम हुआ और हम सो भी नहीं पाए थे उस दिन रात को। तो ट्रैफिक की जहाँ तक बात करें, एमपी में हम लोग पहले भी एक बार विजिट कर चुके हैं, लेकिन एमपी में हमेशा ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है। रॉन्ग साइड बहुत है, सड़क के रूल रेगुलेशन कोई नहीं मानता। अब ये देखो, ये रॉन्ग साइड आ रहा है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है ना। हेलमेट का तो कल्चर ही नहीं है इधर। अभी करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर चलेंगे वापसी घर की तरफ। ये पहला आदमी दिखा है जिसने हेलमेट लगाया हुआ है। ये होटल है अपना। संभ्रम भ्रमं निलिम्पनिर्झरि विलोल वीचि वल्लरी